नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा में। आपके साथ ममता तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दरअसल इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर पर मुहर लगी है। पूर्व विधायक उदयभान बने हैं कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। रामकिशन गुर्जर, श्रुति चौधरी कार्यकारी अध्यक्ष है, साथ ही जितेंद्र भारद्वाज और सुरेश गुप्ता भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। रामकिशन गुर्जर, श्रुति चौधरी के साथ ही जितेंद्र भारद्वाज और सुरेश गुप्ता को कार्यकारी अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। तो लंबी सियासी उठाबटक के बाद अब हरियाणा कांग्रेस को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। पूर्व विधायक उदयभान को हरियाणा कांग्रेस की कमान मिल गई है। कई दिनों से उदयभान का नाम प्रदेश अध्यक्ष की रेस में चल रहा था, जिसके बाद अब प्रदेश अध्यक्ष के लिए उदयभान के नाम की घोषणा की गई है। कांग्रेस आलाकमान के हरियाणा के लिए अध्यक्ष के साथ साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। कार्यकारी अध्यक्ष की कमान रामकिशन गुर्जर, श्रुति चौधरी, जितेंद्र भारद्वाज और सुरेश गुप्ता को मिली है। तो इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का बड़ा असर हुआ है और उदयभान अब हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए हैं। जितेंद्र भारद्वाज, सुरेश गुप्ता कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। 4 नाम हैं जो इसके लिए चुनित किए गए हैं। उदयभान को कांग्रेस की कमान मिलने के बाद उदयभान से ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा ने बातचीत की है। सुनिए। इस कांग्रेस के नए अध्यक्ष उदयभान जी हमारे साथ है, क्या कहेंगे सर? आज ऐलान हुआ है आपके नाम। मैं आला कमान का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय मैडम सोनिया गांधी जी का, हमारे श्री राहुल गांधी जी का, प्रियंका जी का और बहुत ही हमारे सम्माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जिन्होंने बहुत ही मेहनत करके इस मसले को हमारे हरियाणा प्रदेश में सुलझाया है। और आज पूरी कांग्रेस एकजुट है और हम सब मिल करके संगठन में सब मिलजुल करके कांग्रेस पार्टी बहुमत से, बहुत अच्छे 2/3 बहुमत से हम सीटें निकाल करके लेकर आएंगे। आज प्रदेश के अंदर कोई गुटबाजी किसी प्रकार की नहीं है और सबको साथ में लेकर के, सबका सहयोग लेकर के हम चलेंगे। और इसमें जो MP साहब का, दीपेंद्र जी का भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, उनका भी मैं साथ ही धन्यवाद। एक प्रश्न जरूर पूछेंगे आज दौरान। आज तक पिछले लंबे समय से कोई जिला अध्यक्ष नहीं, ब्लॉक अध्यक्ष नहीं था, ऐसी तमाम जिम्मेदारियां इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो संगठन में जो दिक्कत आ रही थी, अब वो सारी चीज़ खत्म हो जाएंगे और बहुत जल्दी ही आप बहुत ही सशक्त संगठन सारे जिलों में, क्या ब्लॉक और बूथ स्तर पर आप देखेंगे और सभी आपको देखे लगेगा कि हाँ कांग्रेस का संगठन। तो प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष हैं उदयभान। अगर बात की जाएगा, कहना है कि पार्टी की मजबूती के लिए अब काम करेंगे, क्योंकि लंबे समय से अगर बात के चर्चाएं चल रही थी और उदयभान जो है इनके नाम को लेकर के जिस तरीके से थे, और आखिरकार अब उनके नाम का ऐलान किया गया, 3 कार्यकारी अध्यक्षों के नाम का ऐलान किया गया। इसके बाद पार्टी को किस तरीके से मजबूत किया जाएगा, कहना इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। आज अलग बात करें, इसके बाद यहाँ पर बाकायदा जश्न के तौर पर आज यहाँ नजर आया दिल्ली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा आवास पर। दिल्ली से कैमरामैन दिनेश के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। इस कांग्रेस के नए अध्यक्ष उदयभान दीपक शर्मा, ब्यूरो चीफ, इस वक्त फोन लाइन पे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, उदयभान को नई जिम्मेदारी मिली है और अब जब नई जिम्मेदारी मिलने के बाद अब किस तरीके से हरियाणा कांग्रेस आगे काम करने वाली है, क्योंकि चुनौतियां बहुत अधिक हैं। जी बिल्कुल, चुनौतियां बहुत अधिक हैं कि यहाँ पर, क्योंकि उदयभान को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है और उसके साथ साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। लेकिन यहाँ बात की जाए, चुनौतियां हैं कि सबसे पहले तो उन्हें अपने संगठन खड़ा करना है तमाम जिलों में, क्योंकि कांग्रेस के पास आज भी जिला अध्यक्ष नहीं है। तमाम जिलों के अंदर ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है कांग्रेस के पास। संगठन खड़ा करना है। संगठन की मजबूती तभी होगी जब उनके पास कुछ जिला अध्यक्ष होंगे, संगठन के कार्यकर्ता पदाधिकारी होंगे, तो उनकी नियुक्ति करनी है। और उससे पहले उन्हें अगर बात की जाए तो सभी को साथ लेकर के चलना है। कुलदीप बिश्नोई नाराज हुए हैं, उनको कैसे साथ लेकर के वो आएंगे, ये बड़ी चुनौती रहेगी। हालांकि पार्टी ने कोशिश करी है कि बाकी नेताओं को साथ जोड़ा जा सके। बाकी नेताओं में हम बात कर रहे हैं कि किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है ताकि उनकी निराशा ना रहे।
इसी के साथ साथ शैलजा के समर्थक कहे जाने वाले रामकृष्ण गुर्जर को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया ताकि उनकी नाराजगी ना रहे। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए सुरेश गुप्ता को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया ताकि रणदीप सिंह सुरजेवाला जो हैं उनकी नाराजगी ज्यादा न रहे। जितेंद्र भारद्वाज तो भूपेंद्र हुड्डा के पहले ही समर्थक है और उदय भान भी भूपेंद्र हुड्डा समर्थित है, तो ऐसे में तमाम लोगों को साथ लेकर चल सके ये एक बड़ी चुनौती उदय भान के सामने रहेगी। अब प्रदेश कांग्रेस को एक बार फिर से मजबूती से काम करना पड़ेगा, लेकिन जो हम पिछले कार्यकाल कहें जिस तरीके से चाहे कुमारी शैलजा का रहा हो, कहीं ना कहीं पार्टी एकजुट नहीं हो पाई थी, एक मंच पर नहीं आ पाई थी, लेकिन उसमें एक मंच पे जो नहीं आ पाए थे वो सबसे बड़े जो चेहरे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो सीएलपी लीडर और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष एक मंच पर नहीं आ पाए थे, क्योंकि शैलजा और हुड्डा एक मंच पे नजर नहीं आते थे। उससे पहले अशोक तंवर और हुड्डा एक मंच पे नजर नहीं आते थे। अब कम से कम ये कहा जा सकता है कि प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष और सीएलपी लीडर यानी भूपेंद्र हुड्डा एक मंच पर रहेंगे, क्योंकि अब प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष भी भूपेंद्र हुड्डा समर्थित है, तो ये तो एक मंच पर रहेंगे। लेकिन बाकी लोगों को कैसे साथ जोड़ करके चल सके ये एक बड़ी चुनौती जरूर सामने रहने वाली है जी। लेकिन जरा उदय भान के कार्यकाल को अगर हम देखें, क्योंकि जिम्मेदारी उदय भान को दी है और इस जिम्मेदारी का निर्वहन उन्होंने करना है। कांग्रेस का क्या हाल है वो हमने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में साफ तौर पर देखा है। ऐसे में हरियाणा चुनौती बहुत बड़ी है। चुनौती बहुत बड़ी है क्योंकि कांग्रेस को यहाँ पर अगर बात करें यूं तो पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पे कांग्रेस रही है। बीजेपी ने अगर सरकार बनाई है यहाँ पर अगर बात करें प्रदेश के अंदर, तो उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर बात करें नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने, कांग्रेस के 31 विधायक आए। लेकिन आज की परिस्थितियों की बात करें तो कांग्रेस के सामने बीजेपी के साथ साथ जेजेपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी एक बड़ी चुनौती के तौर पर सामने आ रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो अब तक दिल्ली में हुआ करती थी वो अब दिल्ली के दूसरी तरफ हरियाणा के दूसरी तरफ अगर बात करें पंजाब में सरकार बना चुके हैं, और हरियाणा की तरफ जहाँ पंजाब है एक तरफ दिल्ली है, दोनों जगह पे आम आदमी पार्टी सरकार बना चुकी है। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी की नज़र हिमाचल, राजस्थान और हरियाणा पर है, तो हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी काफ़ी तेजी के साथ सक्रिय हो रही है। उससे कैसे सामना करना है, बीजेपी जिसकी प्रदेश में और केंद्र में सरकार है उससे कैसे सामने करना है, ऐसी तमाम चुनौतियां कांग्रेस के सामने हैं। और ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस में उदय भान का मतलब सीधे तौर से है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने ही चुनौती है। कम से कम भूपेंद्र हुड्डा इसमें तो सफल हुए हैं कि प्रदेश अध्यक्ष आज वो है एक लंबे समय के बाद जो कि उनका खुद का समर्थित है। उनके पीछे चाहे हम शैलजा से बात करें या फिर हम अशोक तंवर की बात करें, कहीं ना कहीं मतभेद रहे थे, लेकिन अब जो प्रदेश कांग्रेस का जो अध्यक्ष है वो सीधे तौर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अपनी अंदरूनी लड़ाई को देखना होगा। यही गलती कांग्रेस ने कहीं ना कहीं पंजाब में की। 2 नेताओं की आपसी लड़ाई ने कांग्रेस को वहां पर डुबो दिया। अब कुछ ऐसी स्थिति यहां पर भी है, लेकिन क्या उदय भान सभी सामंजस्य बैठा पाएंगे? देखिए जो लिस्ट है, इस लिस्ट में आज 5 नाम दिए हैं, तो सहमत करने का सभी को प्रयास किया गया है। हम बात जिस तरीके से कर रहे थे कि किरण चौधरी को सहमत करने का प्रयास किया गया, उनकी बेटी को कार्यकारी अध्यक्ष बना करके। इसी तरीके से कुमारी शैलजा को सहमत करने का प्रयास किया गया है। इसी तरीके से कैप्टन अजय यादव को कुछ दिन पहले ओबीसी का चेयरमैन बनाया था हरियाणा का, सॉरी माफी चाहेंगे, कैप्टन अजय यादव जो उन्हें ओबीसी प्रकोष्ठ का पूरे देश का कांग्रेस का जो है चेयरमैन बनाया गया था। पूरे देश में जो ओबीसी प्रकोष्ठ कांग्रेस का उसका अध्यक्ष बनाया गया था। कैप्टन अजय यादव को कुछ दिन पहले ही एक जिम्मेदारी दी गई थी। अब किरण चौधरी की बेटी को, कुमारी शैलजा के समर्थक को, सुरजेवाला के समर्थक को, सभी को लगभग जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन नाराजगी की बात जहां तक करें तो वो कुलदीप बिश्नोई के सामने आ सकती है कि आखिर कुलदीप बिश्नोई को क्या मिला, क्योंकि अभी तक कुलदीप बिश्नोई को कुछ नहीं मिला। उनके ही पहचान अभी सिर्फ प्रदेश कांग्रेस के एक विधायक के तौर पे है आदमपुर से, तो उनको क्योंकि जो प्रदेश अध्यक्ष पद के तौर पर थे उनको कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी नहीं दी गई है। कुलदीप बिश्नोई को किस तरीके से साथ लेकर के चलते हैं ये सबसे बड़ी कहीं ना कहीं एक चुनौती रहेगी, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई की अभी नाराजगी देखी जा सकती है जी। ठीक है, रोड मैप क्या हो सकता है, किस तरीके से आगे कार्य करेगी अब कांग्रेस, क्योंकि जब प्रदेश अध्यक्ष मिल चुका है तो अब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। क्या लग रहा है, क्या नया रोड मैप होगा जिसके नक्शे कदम पर इस बार कांग्रेस चलने वाली है? क्योंकि इस बार अगर हम देखें तो रणनीति अलग बना सकती है कांग्रेस, ये नजारा नजर आ रहा है। देखिए कांग्रेस के सामने बहुत सी चुनौती। आज कहें तो कांग्रेस के पास प्रदेश का एक अपना खुद का जो बड़ा कार्यालय ऐसा भी नहीं है। जो चंडीगढ़ में था वो इस तरीके से नहीं कहा जा सकता जहां से कांग्रेस चले, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अब उदय भान को प्रदेश कांग्रेस का कार्यालय भी स्थापित करना है, तमाम जिलों में भी कांग्रेस को मजबूत करना है। सबसे पहले तो उनको यही करना होगा, सभी को साथ लेकर के कांग्रेस के जिलाध्यक्षों को उनको नियुक्ति करनी है, जो आज उदय भान कह भी रहे थे कि संगठन की मजबूती के लिए अब प्रयास करना है।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी हमने जब बात करी तो उन्होंने भी कहा कि संगठन की जल्द नियुक्तियां की जाएंगी, कौन जिला अध्यक्ष होगा, कौन ब्लॉक अध्यक्ष होगा, इसको लेकर के अब कहीं ना कहीं प्रयास किए जाएंगे। आवेदन कई बार मांगे गए थे जिला अध्यक्षों को लेकर के, लेकिन उससे ज्यादा एक और चुनौती भी है निकाय चुनाव को लेकर के। निकाय चुनावों में अब कांग्रेस को भी उतरना है टिकट पर, तो अब जो है ये अगर बात करें चुनाव चिन्ह पर उतरती है, कैसे उतरती है, इसको लेकर निर्णय लेना है, कौन कौन चेहरे होंगे। तो जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं और साफ तौर पर ये जिम्मेदारियों का निर्वहन इस वक्त उदय भान को करना है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में संगठन को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने से संगठन मजबूत होगा। प्लान हुआ है बात करने का, हमारे साथ में दीपेंद्र हुड्डा जी हैं। आप क्या कहेंगे, नए प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को हरियाणा को मिले हैं, क्या कहेंगे? देखिए, नए प्रदेश अध्यक्ष मिले हैं, संघर्षशील व्यक्तित्व हैं, गरीब की, किसान की उन्होंने हमेशा आवाज़ उठाई है और मैं समझता हूं कि जो उन्होंने बात कही है वो सटीक है कि अब कांग्रेस एकजुटता से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में संघर्ष करेगी। आने वाले समय में एक सकारात्मक विकल्प हुड्डा साहब के नेतृत्व में हम देंगे। भाजपा जजपा सरकार जिस सरकार से हर वर्ग त्रस्त है, त्राही त्राही हो रही है, किसान से लेकर गरीब तक, वो एक सकारात्मक विकल्प के रूप में देखना चाहता था और उस सकारात्मक विकल्प कांग्रेस पार्टी हुड्डा साहब के नेतृत्व में देगी, उदय भान जी के प्रयासों से देगी। उदय भान जी के प्रयासों से संगठन हमारा जल्दी ही हम उम्मीद करेंगे बनेगा। ये आज निर्णायक संदेश कांग्रेस आलाकमान ने दिया है। हम कांग्रेस आलाकमान का एक बार फिर सोनिया जी का, प्रियंका जी का, राहुल जी का धन्यवाद करते हैं। 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, इसको हम किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ मानते हैं इसके पीछे कारण पार्टी के? ये तो जातीय, क्षेत्रीय, संगठनात्मक तालमेल के लिए, बैलेंसिंग के लिए, सबको साथ लेके चलने के उद्देश्य से इस प्रकार का ये मैं समझता हूँ फैसला किया गया है, जो कि इसका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक वही बात आपने कहा कि संगठन मजबूती, यही एक प्रश्न है कि काफी समय हो गया संगठन में जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, ये कहना ही एक कमजोरी जरूर पार्टी में नजर आती थी, कमी नजर आती थी, अब वो दूर होएगी संगठन को लेकर, जिला अध्यक्षों को लेकर के? मैं समझता हूँ जल्दी होगी। धन्यवाद। तो दीपेंद्र हुड्डा जी, जो कि इनका कहना है कि जल्द जो है ये कभी भी दूर हो, क्योंकि ये एक सबसे बड़ा कारण माना था। लेकिन खैर, प्रदेश अध्यक्ष को तौर पे अगर बात करें, उदय भान जो है उनके नाम का ऐलान हुआ है, उनके साथ साथ 4 कार्याध्यक्षों का ऐलान हुआ और ऐसे में इनका कहना है कि अब पार्टी और मजबूती के साथ प्रदेश में तमाम मुद्दों को उठा सकेगी, मजबूती से काम कर सकेगी। दिल्ली से कैमरामैन दिनेश के साथ